बिन बाप की बेटी, एक लड़की की दर्द भरी कहानी। बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ, पहला सिंधारा। अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटें? मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसीलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ में होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते ही सिंधारा देख लो। सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं, शिवानी का पहला सिंधारा आएगा बहन जी, समधन के यहाँ की मिठाई ज़रूर खिलाना। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिन बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है, मानो पिता न होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी गाहे बगाहे ये बात उठ ही जाती कि बिन बाप की बेटी है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी, खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा? कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सकें। बेचारी का बाप है नहीं। माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ ही कर दी कि चलो बाप नहीं है। अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्यौहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संयोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोग के सामने फिर वही जख्म शिवानी छलनी हो गई थी। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सकपका गए, वहीं शिवानी की आंखों में दर्द, खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। उर्मिला यानी शिवानी की मम्मी सधे हुए आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवर जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपा कर उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते हैं कि बहू की तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाएं पर काबू रखती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी देव कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। रघुवर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहाँ से हटने की सोच ही रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ये ऐसा होता, शिवानी के पापा होते तो वैसा होता। आप तो समझी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, वो कहती, मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। शिवानी के पापा ना होकर भी उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं।
आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका सशरीर सामने होना ज़रूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लगी और इस बार खुश होकर आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की ननद वहाँ आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना, मेरी शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी रखोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल। ओह मेरे प्यारे पापा, कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी रघुवर जी के दिमाग में कौंधा, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवर जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी शिवानी को और कभी अपनी बेटी को। फ्रेंड, बिन बाप की बेटी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इमोशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राम राम। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।